हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन जफ़र, कराची, पाकिस्तान से। अच्छा गाइस, आज मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा उन लोगों को जो बजीज़ से ऑलरेडी ब्रीड करवा रहे हैं, या ऐसे लोग जो बजीज़ ख़रीदना चाहते हैं या बजीज़ में इंटरेस्टेड हैं, या वो लोग जिनको पता है कि बजीज़ का बिज़नेस अच्छा हो सकता है। तो बजीज़ से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, चाहे एग्जीबिशन बजीज़ हों या फिर होगोरोमो हों या फिर कॉमन बजीज़ हों, सबके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल होगी। बहुत अच्छी नई ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना पबजी का एक चैनल बनाया है, और वो चैनल जो है बहुत ही अच्छे से मैं उसको चलाऊँगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि उसमें बहुत हल्ला गुल्ला करने को मिलेगा, मस्ती मजाक। अब ये बर्ड्स का चैनल है ना, यहाँ पे कोई एडल्ट बात कर नहीं सकते हम लोग, कोई गंदा जोक भी नहीं मार सकते तो वहाँ पे जो है ना वो फुल, यानी कि एक इंटरटेनमेंट होगा ना, वहाँ जस्ट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट एंड इंटरटेनमेंट। तो वहाँ पे ये होगा। अब ये बर्ड्स में नॉलेज देनी पड़ती है, तो इसमें हंसी मजाक ज़्यादा नहीं कर सकते ना, क्योंकि कई लोग जो है ना फिर मुझे मैसेज करते हैं कि यार हसन भाई, नॉलेज के बीच में जो है ना, मतलब एक वो टेम्पो टूटना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने वो चैनल बनाया। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। तो चलिए अब अपनी वीडियो टॉपिक शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले वो लोग जो अभी बजीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं या मुझे कांटेक्ट भी करते हैं कई लोग, आप देखें, पहली बात तो ये कि आपके पास चॉइस होती है, आप कहीं से भी ख़रीद लें। मैंने ज़िंदगी में अपनी किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि आप लोग मुझसे कोई चीज़ ख़रीदें या मेरे पास ही आएँ। हाँ, आप बजीज़ वगैरह लें, आपको बहुत सारी जगहों से अच्छे मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं कि यार ये बंदा है, ये सही दिलवा सकता है, तो मैं आपको दिलवा दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मेरा मार्जिन होता है जो चीज़ मैं आपको दिलाता हूँ, मतलब कि वो आपको उसी प्राइस पे मिलती है जो आप किसी और से लेंगे। तो मैं जहाँ से परचेजिंग करता हूँ ना, वहाँ से मुझे मैं कम करवाता हूँ। जब मैं बल्क क्वांटिटी लेता हूँ तो मैं कम करवाता हूँ वहाँ से। ऐसा होता है कि बजीज़ जैसे अगर हैं, मिसाल के तौर पे सिंपल बजी, कॉमन बजी है, 1000 रुपये का पेयर है, 600 से 1000 रुपये तक का पेयर है, 600 का भी आता है, 700 का भी आता है, 8 का भी आता है, 9 का भी आता है, 1000 का भी आता है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपने 800 वाला पेयर लिया है, तो जो आपने मेरे से 800 का अगर लिया है, तो यकीनन लाजमन मुझे वो 600 में मिला होगा। ठीक है। उसमें मुझे 200 रुपये का मार्जिन एक पेयर पे हो रहा है। तो उससे लेकिन आपको फ़ायदा क्या है? आपको फ़ायदा ये है कि भाई धक्के खाने से बहुत बेहतर है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट है, बड़ी मुश्किल से मैंने बनाई है, तो मैं बहुत केयरफुली काम करता हूँ। और हर कारोबार जो है वो इसी तरह चलता है कि जब आपको कोई बचत हो रही हो, बचत मुझे भी होगी, लाजमी सी बात है, लेकिन ये है कि कोई चीज़ आपको ख़राब नहीं, या गलत बयानी या धोखेबाजी, नौसरबाजी, वो सब यहाँ ड्रामेबाजी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, पक्का काम है। लेकिन इसी के साथ साथ सुन लें कि जो लोग अभी मुझे अप्रोच करते हैं कि बर्ड्स दिला दो या बजरी दिला दो, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है भाई, इतना ख़राब मौसम चल रहा है अभी इस वक्त, अगर आपने सेटअप शुरू करना है तो भाई ये कौन सा मौसम चुन रहे हैं आप लोग? यानी कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी बजीज ब्रीड कर रहे हैं वो तो एक अच्छी बात है ना, उनके पास अभी बहुत ब्रीडिंग आ रही होगी धमाधम। लेकिन जो लोग नया सेटअप डालना चाह रहे हैं वो इस ख़राब मौसम में थोड़ी शुरुआत करते हैं। यानी कि एक बर्ड आपके पास आप कहीं और से लाओगे, और वो इतने ख़तरनाक मौसम में आप उसको ला रहे हो, चेंज हो रही है ना जगह उसकी, कहीं और से आपके पास आ रहा है, तो यहाँ पे एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, ख़राब भी हो सकते हैं। तो क्या तकलीफ़ है यार, 2 महीने बंदा गुजार लेता है, कौन सी क़यामत आ गई है? तो ये जल्दबाज लोग जो है ना बाद में फिर रोते भी हैं, यार ये बेकार हैं, बजरी ऐसी फजूल है, मर जाते हैं, ऐसे हो जाता है। कॉकटेल लेते हैं तो फिर कहते हैं कॉकटेल के बच्चे मर जाते हैं, ऐसे तो आप इंतज़ार तो किया करें, सुने तो सही, किसी से मशवरा तो करें। ऐसे खाली वीडियो देख के किसी की भी जो है ना फ़ौरन आपको एक वो हो जाता है, जज्बात में आ जाते हैं, यार कितने खूबसूरत हैं, अभी चाहिए, होने चाहिए। तो ये गलत है। तो आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार किया करें। सेटअप जब भी शुरू करना हो उसका एक टाइम होता है भाई, और जब किसी के पास सेटअप चल रहा हो तो फिर तो चलता ही रहता है ना, वो तो सर्दियों में भी ब्रीड आती है, गर्मियों में भी आती है, तो सारे चारों मौसम में आती है आपके पास। लेकिन जब आपने फ़र्स्ट टाइम शुरू कर रहे हैं या बजरी लाई लेके आ रहे हैं घर में, तो कोई मौसम अच्छा चुना करें। तो मौसम कौन सा अच्छा है? मई का मौसम बहुत अच्छा है शुरू करने के लिए सेटअप, बहुत ही कूल एंड काम। और बजरी जो है वो 12 महीने ब्रीड करता है, पूरा पूरा साल ब्रीड करता रहता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अभी इस वक्त काफ़ी लोगों के पास डेड एंड शेल हो रहा है, जो मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपसे जिक्र किया था, वो सर्दी की वजह से हो रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड है, एक महीने की बात है, उसके बाद सेट हो जाएगा। जिन लोगों के रूम में है बर्ड्स, टेम्परेचर कंट्रोल है, अच्छा जा रहा है, उनके पास मैंने खुद देखी है, बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है। अच्छा, मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ कि बजरी में अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, ठीक है, 2 वर्ड है परिंदों की दुनिया में, 2 वर्ड हैं, एक शौक़ है, दूसरा क्या है? बिज़नेस। ठीक है। अब कहने को दोनों भी एक आदमी की प्रायोरिटी हो सकते हैं, जैसे मेरा शौक़ भी है परिंदे, और साथ साथ मैं बिज़नेस भी करता हूँ। ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या है कि खाली शौकिया रखते हैं, तो जो शौकिया रखता है ना, उसके लिए कोई एडवाइस है ही नहीं, उसका जो दिल करे जब ख़रीद ले, जहाँ से मर्ज़ी ले ले, मर जाए तो नया ले ले। यानी शौकीन आदमी तो इस तरह होता है ना, एक तोता ले आया, वो मर गया, सीटियाँ बजाता था, इतना अच्छा तोता था, मर गया, अब मैं दूसरा लेके आ रहा हूँ, ले आओ भाई, कोई बात नहीं, शौकीन आदमी को रोके नहीं, उसको तो जो करना है करने दें। लेकिन अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, बर्ड से कमाना चाह रहे हैं,
तो ये बहुत सारे लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। एक वर्ड मैं यूज़ करता हूँ कि बजरी में अगर आपने काम करना है ना बजीज़ के अंदर, तो मैं कहता हूँ क्वांटिटी पे काम करें। यानी बजरी से आप तब कमा सकते हैं जब आपके पास क्वांटिटी हो पेयर्स की। ठीक है, अब आप 5 पेयर रख के बैठ गए कि मैं इनसे जो है ना 1 लाख रुपए माहाना कमाऊँगा, भाई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाली बात है कि आप 5 पेयर ला के उस पर नज़रें जो है वो गाड़ के बैठ जाएँ आप कि यार जो है वो इधर से मेरे पास पैसे आएंगे। तो ऐसा नहीं होता। आप कम से कम 30 पेयर्स से शुरू करें। उसमें ये होता है कि कभी कभार कोई इक्का दुक्का पीस 1, 6, 5, 4 कोई मरते भी हैं। ठीक है, तो अगर आप लाए ही 5 पेयर हैं तो भाई अगर अल्लाह ना करे 1-2 पीस लुढ़क गए, आपका तो ख़त्म, काम ही ख़त्म हो गया। आप बोलेंगे यार ये तो बेकार है। तो बजरी का ये होता है कि ज़्यादा पेयर रखेंगे उतनी ज़्यादा ब्रीड आएगी। अच्छा, इसकी मिसाल इस तरह से है, जो पुराने लोग समझेंगे, पुराने बंदे जो है ना ये मिसाल मेरी समझेंगे। एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, उसकी 4 दुकानें चल रही हैं और एक आदमी की एक दुकान है। ठीक है, ये आप बड़ी गहरी मिसाल दे रहा हूँ मैं। पुराने लोग जो बजी से ब्रीड ले रहे हैं वो बहुत मेरी राय से इत्तेफाक रखेंगे। एक आदमी है जिसकी एक दुकान है, उसकी सेल्स अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी चल रही है, बहुत पुरानी दुकान है। अब एक आदमी ऐसा है जिसकी 4 चल रही हैं। ठीक है, अब उस चारों अलग अलग नौयत की हैं। उनमें से 2 ऐसी हैं जो बहुत ही आउट क्लास ऊपर जा रही हैं। ठीक है, और बाकी 5 वाले की बात कर रहा हूँ या 4 वाले की, बाकी जो हैं उसकी वो नॉर्मल जा रही हैं। तो जिसके पास 4 दुकानें हैं ना और चारों चल रही हैं, कुछ ज़्यादा अच्छी चल रही हैं, कुछ कम अच्छी चल रही हैं, उसको फ़िक्र नहीं होगी। ठीक है, अगर एक दुकान उसकी कोई कम चल रही है या थोड़ा कम मुनाफा हो रहा है, इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पा रहा, वो बंद नहीं करेगा कभी भी। उसको बोलेगा नहीं नहीं खुली रहने दो, क्योंकि दूसरी दुकानों से इतना आ रहा है कि चलो मैं इसका नुकसान उठा सकता हूँ, जेब से उठा सकता हूँ, क्योंकि उसकी दूसरी दुकानों से इनकम ही इतनी आ रही है। अच्छा, अब एक दुकान वाला बंदा है ना वो परेशान रहेगा। यानी कि उसको टाइम की पाबंदी रखनी है, टाइम पे दुकान खोलनी है, टाइम पे बंद करनी है, माल टाइम पे डलवाना है, बेचते वक्त जो है ना लोगों को बड़े अच्छे से उसने सर्विसेज देनी है। क्यों? क्योंकि भाई उसकी दुकान ही है कि अब वो उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई उसके पास वैरायटी नहीं है काम करने के लिए। ठीक हो गया? तो इसी तरह बजीज़ में ये उसी तरह की मिसाल है। अगर आप 5 पेयर ले आते हैं और अगर आप 30 पेयर ले आते हैं तो 30 में से भाई डेफिनेटली आपके पास 20 पेयर तो फ़ौरन ब्रीड पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। बजरी तो सारे ही ब्रीड पे आ जाते हैं। तो अल्लाह ना करे अगर एक आदमी मसला आता है, पेयर में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप डिसहार्ट ना हो। तो ये एक दुकान वाले चक्कर जो है ना नहीं रखने। आज का दौर नहीं है भाई, एक नौकरी में घर नहीं चलता। ठीक है, इसी तरह एक दुकान में आप कारोबार नहीं कर सकते। इसी तरह एक चैनल बना के यूट्यूब पे आप कमा नहीं सकते। तो आपके भाई ने पबजी का भी बना लिया तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमेशा मल्टीपल काम करें और क्वालिटी प्रोवाइड करें। अब जैसे मैंने मिसाल के तौर पे 2-3 चैनल बनाए हैं, तो मैं तीनों पे क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब जिसको अगर जो समझ में आ जाएगा वो वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकता है, एंटरटेन हो सकता है। ये बर्ड्स का चैनल है, एक पबजी का चैनल है, वहाँ पे सिर्फ एंटरटेनमेंट है, वहाँ बर्ड्स का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो जिसका जब जो मूड हो वो वहाँ पे जा सकता है और मुझे उससे ज़ाहिर है मुझे भी फ़ायदा होगा उससे। तो कारोबार इस तरह से चलते हैं। ये आप याद रखें हमेशा कि आपने जो है ना क्वांटिटी, बजरी में आपने क्वांटिटी पे काम करना है। ये वो बर्ड है जो कि थोड़ा सा मतलब मरने मराने में ये है कि डेथ रेशो, इसका बर्थ रेशो बहुत अच्छा है। यानी कि ये पैदा बहुत ज़्यादा होते हैं, मरते कम है। ठीक है, तो इनका ब्रीडिंग रेशो इतना हाई है कि इसमें से अगर आपके पास पीस मर रहे हो ना ब्रीडिंग के दौरान, तो परवाह तो होती ही नहीं है भाई, परवाह ही नहीं होती ना। हाँ, आप एंटीबायोटिक यूज़ करोगे डेली बेसिस पे, लाइट एंटीबायोटिक जो होती है, लाइट वाली की बात कर रहा हूँ, लाइट जिसको आप डेली बेसिस पे चला सकते हैं, बहुत ही कम असर वाली होती है, परिंदे को बीमार नहीं होने देती, तंदुरुस्त रखती है। अगर आप कोई हाई वो करेंगे एंटीबायोटिक, कोई हाई इस्तेमाल करेंगे जिसकी हाई पावर होगी, तो वो ज़ाहिर है आपके बर्ड को इफ़ेक्ट करेगी, प्रॉब्लम हो सकती है उसकी हेल्थ पे, बर्ड की नज़र कमज़ोर हो सकती है, आपका बर्ड जो है वो अंदर उसके ब्लड सेल्स कम हो सकते हैं। तो कोई भी गलत किस्म की एंटीबायोटिक ना, इसीलिए मैं दवाइयों के नाम कभी नहीं बताता कि मैं किसी दवाई का नाम बता रहा हूँ कुछ और बता के, और कोई दूसरा समझ ले कि शायद ये यानी कि मेरा वाला केस ये वाला है, मुझे ये वाली लेनी चाहिए, अपने बर्ड को लिए ये वाली रखनी चाहिए मुझे। तो वो गलत फहमी की वजह से मैं कभी भी दवाइयों के नाम नहीं लेता। ठीक है ना, कभी भी ना मैं बताता हूँ कि ये करें वो करें ऐसे करें। जिसको मेडिसिन चाहिए होती है वो मेरे से रब्ता करता है, उसको मिल जाती है। क्योंकि जितनी अच्छी कंपनीज है ना वो भाई 1000 ग्राम के डब्बे बनाती हैं, वो छोटी छोटी पैकिंग नहीं करती। ठीक है, वो होल सेलर को देती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को देती हैं, वो आगे सप्लाई करता है। तो हम लोग होल सेलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये समझ लें आप। कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि छोटी छोटी बोतलें ले, फिर उसमें फिलिंग करवाए, फिर ढक्कन लगाए, फिर पैकिंग करे, उसकी बहुत खर्चा आ जाता है। तो वो एक ही बार 1000 ग्राम के डब्बे बना के सप्लाई करते हैं जिस डिस्ट्रीब्यूटर को देने होते हैं उन्होंने। अब मैं भी एक तरह से समझ लें कि सप्लायर ही हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर ली, सब उससे माल उठा लिया, फिर माल ले लिया, उसमें बचत होती है, 200-300 रुपये बच जाते हैं। इस तरह से काम चलता है। तो आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी, आपको नॉलेज मिलती होगी, आपको हौसला मिलता होगा, बर्ड्स के बिज़नेस में आगे जाने में आपको बहुत आसानी होती होगी। तो मेरी वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो लाइक कर दिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना,
आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।